सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि हमने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर कंप्लीट किया। आज हम मार्च 2022 के करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हमने कुछ जो है अपने नोट से कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए थे। तो देखो, सबसे पहले बात बता दें आपको कि जैसे कि जो आप देखते हो कि महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो महत्वपूर्ण दिवस भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ आपको स्टैटिक फैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो आपको बस इसको जो है अपने जिस स्पीड तक आप समझ पाएँ, 2x में 1.5x में कर करके एक दो बार देख लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ मार्च से बनते हैं तो उम्मीद यही रहेगी कि, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग हम जो है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करंट अफेयर यहाँ करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें हम करेंगे क्या। सारी चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे और कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन करेंगे। जो 400 प्लस ये क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके एग्जाम में बिल्कुल रामबाण तरीके से सिद्ध रहने वाले हैं कि हाँ, क्वेश्चन अगर बनेगा तो हो सकता है उन्हीं में से आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। मार्च का महीना आपका स्टार्ट होने वाला है। प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं 1 मार्च से, यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे जो पहला चीज़ है आपका बना हुआ कि प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जो प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस आपका मनाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस आपका मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है। ये आपको 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मार्च को मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च की इसकी थीम थी, क्या थी? ऐसे कानून को हटा दो जो हमको नुकसान दे और ऐसे कानून का निर्माण करो जो हमको मजबूती दे। तो ये पहली बात है कि प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, ये आपको 1 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पॉलिटिक्स से कुछ नहीं बन सकता है कि विधि के समझ समानता, जो विधि के समझ समानता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे भाग 1 में क्या है आपका, भारत राज्यों के संघ, भाग 2 में भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समझ समानता है। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। अच्छा, अभी हाल ही में जो समानता का त्यौहार मनाया गया उसमें क्या हुआ कि संत रामानुजाचार्य जो थे, उनके नाम पे एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को 216 फीट की ऊंचाई पर सेकंड लार्जेस्ट या सिटिंग स्टैचू है, जो कि संत रामानुजाचार्य के, कहाँ पे इसका अनावरण किया गया, तो ये आपका हैदराबाद के अंदर जो है, हैदराबाद के अंदर अनावरण किया गया। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। देखो, यहाँ पॉलिटी भी आपका हो गया, इंपॉर्टेंट दिवस भी हो गया, यहाँ पे आपका करंट का क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ो, अनुच्छेद 15 किसी भी, देखो ये इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी को पकड़ के इसको टाइपिंग करवाऊँ उसके बाद करवाऊँ। मेरे पास जो नोट्स है मैं अपने नोट्स को ही प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए। अगर आपने करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उससे आपको फंस जाए क्वेश्चन कुछ ना कुछ। अब देखो, अगर मेरे वजह से किसी का भाई 1 आध 4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है तो इससे मेरी और बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी भी नागरिक के साथ कोई जाति या कोई धर्म, कोई लिंग या के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर आप पॉलिटी आप पढ़ें तो पॉलिटी में एक चीज़ आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी हाल फिलहाल में क्या हो, चुनाव हुआ है। तो राष्ट्रपति संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर आपका जो 52 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 52 आपका कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति एक राष्ट्रपति निहित होगी। मतलब जो संघ की कार्यपालक शक्ति में अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो मतलब राष्ट्रपति संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि संघ की अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में मतलब कि एक राष्ट्रपति की होगी, आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, 54 आपका कहता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति का होगा निर्वाचन। मतलब ऐसे किसी व्यक्ति को हम ला करके राष्ट्रपति नहीं बिठा देंगे, उसके लिए प्रॉपर निर्वाचन होगा। फिर कहा कि जब अगर निर्वाचन होगा तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया होगी। भैया एक निर्वाचन की प्रक्रिया बनाई गई कि निर्वाचन की प्रक्रिया, तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो है 55 में है। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति अगर बन भी जाएगा प्रक्रिया के द्वारा तो क्या राष्ट्रपति हमेशा बना रहेगा, तो कहा गया नहीं, एक अनुच्छेद उसके लिए भी बनाओ। फिर कहा गया अनुच्छेद 56 बनाओ, जिसमें कहा गया कि आपका जो कार्यकाल रखा जाएगा कि भाई हाँ, राष्ट्रपति को बस 5 वर्ष के लिए रखा जाएगा। पता लगे अगर राष्ट्रपति पद पर बैठ जाए तो सोचे कि भैया हम तो राजा बन गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। फिर कहा गया कि मान लो एक बार राष्ट्रपति कोई बन गया, पद का लाभ ले लिया, अगर उसको मजा आने लगा कि दोबारा बनने की योग्यता है, हाँ, तो 57 में इसलिए बनाया गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए एक पात्रता रख दो। क्या रख दो भैया, कि पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्रता अपने यहाँ है कि पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा तुम राष्ट्रपति बन सकते हो, कहा गया। अच्छा भैया, फिर अब बताया कि अनुच्छेद 58 क्या होगा, ये राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद बता रहे हैं आपको, कहानी के तरीके से बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर 58 में क्या कहा गया
कि भैया कहा कि चलो पुनः से बन सकते हैं, तो कहा गया अगर राष्ट्रपति बन ही रहे हैं तो भाई उनके लिए कुछ योग्यताएं, कुछ शर्तें, कुछ वो रखो। तो कहीं हाँ ठीक भाई योग्यताएं मान लेते हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो योग्यताएं और अर्हताएं कुछ इसमें बात कर दी गई। फिर कहा गया भैया ऐसे तो राष्ट्रपति बन जाएगा, मनमानी करेगा भैया, कुछ उसके लिए शर्तें वर्तें लगा दो। तो फिर 7 में क्या 59 में क्या शर्तें लगा दी गई। फिर कहा गया ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने मान लो मनमानी करने लगे, कुछ काम ऐसे करने लगे, प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर संविधान का अवहेलना करने लगे, तो कहा गया उसके लिए हम प्रावधान रखेंगे। क्या कहा गया कि 60 में क्या रख दोगे, 60 में कहा गया कि 60 में वो रख दो, क्या कहते हैं कि आपका शपथ नहीं, 60 में तो आपका शपथ प्रतिज्ञान लग जाएगा, कोई इनको शपथ दिलवाएगा। जैसे कि अब इस समय जो है आपके मुख्यमंत्री नहीं शपथ दिलाते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपके जो है मेन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही जो है रखा। इसमें DY चंद्रचूड़ जी हैं और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर 61 में क्या कहा गया, 61 में आपका होगा, 61 में आपका क्या होगा, महाभियोग होगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया होगी। तो ये 52 से लेकर के 61 तक आपके राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल हैं। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर हम आपसे कहें कि आर्टिकल नंबर 72 भी राष्ट्रपति से संबंधित तो क्या होगा, तो क्षमादान आप एक शब्द होता है, आपने सुना होगा क्षमादान, तो क्षमादान की जो शक्ति है वो कहाँ पे है, वो आर्टिकल 72 में है। तो ये सारा आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। कहानी के तरीके से बताऊँ, एक बार आप 2 बार सुनेंगे आराम से आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब। तो इस प्रकार आप जो है कंटेंट पर विश्वास बनाइए, कंटेंट में आपको कोई प्रकार कमी नहीं देखने को मिलेगी, बस आप विश्वास बना लीजिए भैया, सब कुछ विश्वास में होता है। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे, मतलब सिलेक्ट तो वैसे ही आपका होना है, पर आपको मज़ा आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो भैया दिल्ली के अंदर खोला जाएगा। उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करना है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहे हैं उनको हमको रिसाइकिल करना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ो, ये एक पेज से कम आपको हम 100 क्वेश्चन 100 करंट अफेयर कराने वाले हैं, तो 100 वो मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है भैया। अगर आप इस क्लास पूरी देख लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, कसम से एकदम से दिल बाग हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखो, इंडियन रेलवे में क्या हुआ है, इंडियन रेलवे दिल्ली में अंदर क्या गया, कुश्ती अकादमी खोली थी। ये भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। T49 क्या है, सबसे लंबी आपकी सुरंग है, इसको भी आपको ध्यान रखना। सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है, चेनाब नदी पर। चेनाब नदी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अभी चेनाब नदी के ऊपर जो है सबसे बड़ा ऊंचा पुल का उद्घाटन किया गया है। और बगलीहार, दुलहस्ती, बगलडुम, सारी की सारी, बगलीहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, पकलडुम, सारी परियोजनाएँ कहाँ पर, चेनाब नदी पर ही तो है आपका। इसको PM मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG पार्क कहाँ पे, बायो अगर जब कहेगा, देखो यहाँ पे 2 चीज़, एक बायोमास से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस हो रहा है, तो खंडेला मध्य प्रदेश, एक कहता है बायोमास से CNG हो रहा है इंदौर मध्य प्रदेश। भैया इंदौर का नाम आए और हम लता मंगेशकर जी को याद न करिए, हो नहीं सकता, क्योंकि लता मंगेशकर जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी दुनिया देश के लिए महत्वपूर्ण स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को सन 2001 में इनको जो है कौन सा अवार्ड मिला था भैया, भारत रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया लता मंगेशकर जी को। ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। लता मंगेशकर के ऊपर एक अवार्ड बना है, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, किसको दिया गया, हमारे PM मोदी जी को दिया गया, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर भैया समझ में आ रहा है, क्लास में मज़ा आ रही है, तो भैया प्लीज़ इसको, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप कहने की जरूरत नहीं है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, दुनिया की प्लांट बेस्ड कोविड-19 और वैक्सीन कोविफेंज। तो दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड जो कोविड-19 है वो कोविफेंज, क्योंकि मार्च के महीने में थोड़ा कोविड का वो था, मतलब थोड़ा ज़्यादा वो था, तो सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना कोविफेंज। अब देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें है। अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे लंबी सीमा जो आपकी जो है वो किससे लगती है, कनाडा से लगती है। कनाडा कहाँ पे आपका है, कनाडा की राजधानी क्या, ओटावा है, और यहाँ की राजधानी क्या आपकी डॉलर, यहाँ पर मुद्रा आपकी लगती है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे विनिपेग है। अथाबास्का झील कहाँ पे, कनाडा में है, यूरेनियम का भंडार यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वाडा का मुख्यालय कहाँ पे, मॉन्ट्रियल के कनाडा में स्थित है। ओजोन कहाँ पे, समता मंडल में। देखो मतलब साइंस भी भाई साहब इतना, मतलब कहाँ आपको मिलने वाला है सारी चीज़ें, तो आपको यहीं मिलने वाली है, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही क्या हुआ था, ओजोन पर संरक्षण हुआ था। अब देखो ओजोन दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया था। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अगर हम बात करें कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को आपको क्या होता है, ये आपको मार्च से रिलेटेड जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को आपको कौन सा दिवस होता है, आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 मई की, तो 22 मई को आपको क्या है, जैव विविधता दिवस, कौन सा भैया, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट डेज हैं। और अभी हाल ही में एक नया शुरू हुआ था 16 जनवरी को, उसका नाम क्या है, नेशनल स्टार्टअप डे। क्या नाम भैया, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को आपका शुरू हुआ था। अगर हम आपसे पूछें 26 दिसंबर को क्या हुआ था, 26 दिसंबर को आपका जो है वीर बाल दिवस क्या हुआ था भैया, तो वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। वीर बाल दिवस के बाद अब एक और नया शुरू हुआ था,
31 मई को आपको कौन सा होता है? 31 मई को आपको क्या है? नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। आपका 5 नवंबर को क्या है? तो 5 नवंबर का आपका जो है विश्व सुनामी वाला जो है, सुनामी जब अभी जो आज ही के दिन होता है विश्व सुनामी, तो इसको अपनाया जाता है। तो ये मतलब आपको इस क्लास के अंदर बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली, बस आपको दिल थाम के बैठना है और परेशान नहीं होना है। आप जो है यहाँ से देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। ये देखो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे पहले तो सेबी बहुत महत्वपूर्ण है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक्ट जो है 1992 के तहत बना हुआ था। इसकी स्थापना 1988 को होती है। कब होती है? तो ये कभी कभी स्थापना पूछ लेता है कि स्थापना कब हुई? 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? मुंबई के महाराष्ट्र में है। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? माधवीपुरी बुच्चे हैं। कौन है भैया? तो माधवीपुरी बुच्चे हैं। अब यहाँ देखो शेयर मार्केट को क्या करता है? ये स्टॉक को, शेयर मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, जितनी भी आपकी पहली महिला अध्यक्ष सबको रिवाइज कर लेते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल आपकी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कौन है? धृति बनर्जी आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो आपके लिए भी एग्जाम मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपकी इस क्लास में मिलने वाली, बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार से बना रहे बस। ये आपका यूजीसी, अभी हाल ही में यूजीसी शुरू हुआ है। तो यूनाइटेड ग्रांट कमीशन के जो हैं आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जगदीश कुमार हैं। सीबीएसई कौन है? निधि छिब्बर हैं। एनसीईआरटी के जो है संदीप सकलानी है, ठीक है। और जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुरी जी बनी है। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनएसएआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्यक्ष बनी है। इनको ध्यान रखना। कनाडा की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? अनीता आनंद है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। कर्णम मल्लेश्वरी, आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये 2000 में सिडनी ओलंपिक का इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक। और इनको अभी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था, पहली महिला कुलपति जो है। और इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये है कुलपति। इसका एक स्कैम 1992 हुआ था, तो उसका संबंध भी सेबी से हर्षद मेहता के नाम से संबंध है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो 1875 में आपका जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं कि इतनी सारी जिनके कम समय मिल जाएँ। तो आपको बस विश्वास बनाए रखना है और आपको जो है सारी चीज़ों को पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इस 8वें खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8वां सीजन खिताब क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 के विजेता कौन बने हैं? जिसका आयोजन कहाँ पे? भारत में हुआ है। और उप विजेता अगर हम बात करें यहाँ पे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो 5वीं बार भारत ने जीता है, उप विजेता आपका इंग्लैंड है, भारत ने जीता है, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई गेट बर्कलेस के हैं, ठीक है। आईसीसी अगर बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ जाता है? दुबई के अंदर इससे ज़्यादा। अगर बीसीसीआई की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में जाता है। अगर आपको एशियन क्रिकेट की बात करें तो कोलंबो में आपका हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना है। आप देखो बैंकिंग से कहा तो क्वेश्चन अगर टपक जाता है उसको उनको निपटा देना है। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? एमएसएमई मंत्री हैं। एमएसएमई मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नारायण राणे जो हैं वर्तमान में आपके जो है नारायण राव करके जो हैं ये आपके वर्तमान में एमएसएमई के मंत्री हैं। किस बैंक ने एमएसएमई के रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एमएसएमई मंत्री ने इसको लॉन्च किया, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रतिवर्ष आपका जो है यहाँ पे देखो प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस, मतलब जन औषधि दिवस आपका मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस आपका जो है भैया वो मनाया जाता है आपका जो है 7 मार्च को। 1 से लेकर 7 मार्च तक की शुरुआत हुई थी। थीम क्या 2022 की? जन औषधि जन उपयोगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा आपको कॉर्पोरेट करना है भैया कि क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा चीज़ें आपके पास हो रही हैं, क्योंकि इतना सारा टाइपिंग करवाना नहीं, टाइपिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मैं सोचा जो नोट्स हैं उन नोट्स को मैं पढ़ा देता हूँ, आपका भला हो जाएगा सबका। सोन भेदभाव दिवस कब होता है? 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस कब है? 3 मार्च को होता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 20 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? इसको आपको ध्यान रखना है। यूएई के अंदर हुआ है। इसमें पूजा जातयन ने क्या जीता? तो आपका रजत पदक पूजा जातयन ने जीता। हरियाणा की रहने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी के अंदर, जो कि यहाँ की करेंसी क्या दिरहम है। हरियाणा की रहने वाली है पूजा जातयन। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूजा जातयन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता जो आपका है हरियाणा के सोनीपत में हुई है। अब यहाँ देखना टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल है? 5 गोल्ड मेडल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेटी इसका शुभंकर था। मेराइटोवा किसका था? ओलंपिक का शुभंकर था। इसके अंदर टोटल तो आपके 19 पदक, जिसमें से 5 गोल्ड थे, जिसमें से अवनी लखेरा है, सुमित अंतिल है, मनीष नरवाल है, प्रमोद भगत है, कृष्णा नागिया आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक के हैं। अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है। सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से है।
पुनीत सलवाल का शूटिंग से है, प्रमोद भगत का बैडमिंटन से है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो उद्घाटन में टेक चंद थे और समापन में अवनी लकेरा जो कि ध्वजवाहक होती हैं, जिनको हम लोग ध्वजवाहक कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ आपने देखा टोक्यो पैरा ओलंपिक आपका पूरा रिवाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र झाझरिया भाई साहब जो हैं, देवेंद्र झाझरिया भाई साहब को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं ये? चूरू के हैं और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी जो है 2 बार मेडल जीत चुके हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। पद्म भूषण अवार्ड इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सभी को जो मिला है पद्मश्री मिला, बाकी इनको जो है एकमात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जो पद्म भूषण अवार्ड पाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा 2021 में हुई है। उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक सेवाएं उपलब्ध कराना। आयुष्मान सार्वभौमिक जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। कैबिनेट मंजूरी दे दी है, अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ रुपये इसमें खर्च होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने महत्वपूर्ण दिवस भी कर लिया, आप खेलो इंडिया गेम भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पेज पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके लिए स्टार्ट हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो रूस और आपका जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था तो उसमें क्या हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, उसका नाम था एंटोनोव 225। तो आ सकते एग्जाम में कि एंटोनोव 225 क्या है? एक प्रकार का कार्गो विमान है। रूस यूक्रेन का मध्य जब युद्ध हो रहा था या उसी में नष्ट हो गया, इसका नाम क्या है? मरिया भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब उस समय यूक्रेन में हमारे नागरिक फंसे हुए थे, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए एक आप रखना कि ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों स्टार्ट की गई थी? ऑपरेशन देवी शक्ति जो आपकी स्टार्ट की गई थी वो अफगानिस्तान में जब हुआ था, तो अफगानिस्तान से हमारे नागरिक को लाने के लिए। तो समय समय पर जब भी कोई ऐसी, अगर जैसे किसी देश में हमारे नागरिक फंसे होते हैं, वहाँ पे कोई समस्या हो जाती है, तो हर एक देश अपने नागरिक को लाता है, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन देवी शक्ति है। तो याद रखना, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन है, ऑपरेशन देवी शक्ति आपका क्या है? अफगानिस्तान से है। और भारत का अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जो आपका एयरक्राफ्ट है तो वो कौन सा एयरक्राफ्ट आपका है, तो भारत से बड़ा एयरक्राफ्ट आपका है C-17 ग्लोब मास्टर बोइंग कंपनी का। इसको आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर एक नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, भविष्यो रक्षते रक्षिता। एक्ट क्या है? 2005 का है, 17वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा एडजस्ट करिएगा अगर इसमें कुछ समस्या होती है तो। अगला क्वेश्चन है आपका है कि प्रत्येक विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भैया जो प्रत्येक विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका होता है तो कोई आपके दिवस हर पेज पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे जब दिवस मिलेंगे हम लोग और चीज़ रिवाइज कर लेंगे। प्रत्येक विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपको 1 मार्च को मनाया जाता है। अभी आपने पढ़ा 1 मार्च को जो है आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को ही आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस देखो, इसकी थीम क्या थी? आपदा 2022 की, आपदा के समय विस्थापित लोगों की सुरक्षा करना, इसकी थीम थी। 1 मार्च को क्या होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ पे किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी जो आपके प्रावधान है वो भाग 2 के अंदर है। कहाँ है भैया? भाग 2 के अंदर आपके नागरिकता प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद जो है 5 से आपकी 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगर नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद आपके थे 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पॉलिटी में कि हमारे जो संविधान के संशोधन मतलब संविधान जो था उसमें 26 नवंबर 1949 को ही हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गया था। अच्छा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे क्या दोहरी नागरिकता मतलब जैसे क्या हो गया कि मान लो आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको एक इंडिया की नागरिकता दी जाए और आप इंडिया के अंदर मान लो तमिलनाडु के रहने वाले हो, तमिलनाडु से आप जो है उत्तर प्रदेश अगर आना चाहो तो यहाँ आने के लिए भी आपको एक नागरिकता लगेगी। मतलब क्या हो गया, राज्यों की भी अपनी नागरिकता, तो वो किस राज्य कहाँ किस देश में है तो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर आप पूछे इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है। भारत में अपने एक ही नागरिकता है। आप अपने पूरे देश में कहीं भी आराम से आ जा सकते हो कि आपको कोई नहीं रोकने टोकने वाला, कहीं भी रह सकते हो, कहीं अपनी ज़मीन खरीद सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो। लेकिन जो एकल नागरिकता है वो कहाँ पे? इंग्लैंड में है, सबसे आपके इंडिया में भी है। ठीक है, और सिविल सर्विस के जनक आपके जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस से 21 अप्रैल 1947 को सरदार ने, हाँ मतलब 21 अप्रैल सिविल सर्विस के जनक जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के रीट और मुनरो थे, इसको आपको ध्यान रखता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के रीट और मुनरो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो टेक कॉन्क्लेव 2022 पर अश्विनी वैष्णव ने किया है, रेल मंत्री हैं और MEIT मंत्री, इस्पात मंत्रालय इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या होगा? विभाग प्लस मंत्रालय तकनीक का महत्व समझाना, सरकार पर उद्योगों तकनीकों के बारे में बताना कि हाँ कैसे क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो आपको पूछ सकता है, डिफेंस एक्सपो 2022 का कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। डार्क सेशन 2022 का संबंध किससे है? तो एनसीबी क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्तमान सत्यनारायण प्रधान है, तो डाक फंड का संबंध उससे है। देवानम क्या है? एक मंदिर स्थापत्य कला का सम्मेलन है, हम्पी कर्नाटक में आपका ये हुआ। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आरोग्य वनम का उद्घाटन। क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए भैया? वो है आपका आरोग्य वनम का उद्घाटन। आपके लिए क्या भैया यहाँ पे है? तो वो है आरोग्य वनम का उद्घाटन। आरोग्य वनम क्या होता है भैया? आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के राष्ट्रपति जी ने किया आरोग्य वनम का उद्घाटन। कहाँ पे किया? राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है। आयुर्वेदिक जो हमारे पौधे होते हैं जो कि आम जनता के लिए यूज किए जाते हैं, और उनको राष्ट्रपति भवन दिल्ली में लगाया गया। अमर जवान ज्योति का भी लौ का विलय कहाँ कर दिया गया? वार मेमोरियल में किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब 1972 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद अमर जवान ज्योति को बनाया गया था। अमर जवान ज्योति और वार मेमोरियल जो आपका दोनों को मिला कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा आरोग्य वनम के उद्घाटन किसने किया? भारत राष्ट्रपति उस समय कौन थे आपके? रामनाथ कोविंद जी थे, उन्हीं द्वारा ये आरोग्य वनम का शुरुआत किया मार्च में, क्योंकि अभी जुलाई में सब चेंज हुए हैं ना, तो आपको ध्यान रखना। पशु युद्ध संग्राहक कौन है? मेरठ में है। एशिया की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किशनगंज दिल्ली में है, बाय रेलवे मंत्रालय द्वारा। फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है देहरादून है, हर 2 वर्ष में एक बार आती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में अगर बात करें मध्य प्रदेश है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आपका हरियाणा है। और वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मिजोरम में हुई और हरियाणा में हुई। इसका आपको ध्यान रखना है। उंगलिन ओरवन क्या है? एक आत्मकथा है, किसकी? एम के स्टालिन भाई साहब की। एम के स्टालिन है कौन? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, के मुख्यमंत्री हैं। तुम सब में इसे एक, इनका मतलब ये होता है। तमिलनाडु के तंजावुर में क्या हो? इंडिया का पहला फूड कंजर्वेटिव जो बनाया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में बनाया गया। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा जो संग्रहालय है वही आपका जो है इंडिया के तमिलनाडु के तंजावुर में बनाया गया है। जल्लीकट्टू के आपकी एक बैल प्रतियोगिता है, तमिलनाडु के अंदर मनाई जाती है। पोंगल का जब आपका उपलक्ष्य होता है उसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भरतनाट्यम आपका क्या है? ये आपका तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। टोटल आपकी कितनी क्लासिकल डांस? 6 आपकी क्लासिकल डांस है, जिसमें से आपकी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ये सब आपकी कौन सी है? आपकी 6 प्रकार की जो शास्त्रीय भाषा है, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पेज पे। यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन पेज से रहने वाला है ये चीज़ें, कि अगर आपसे पूछा कि बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो दीपक धर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? बोल्ट्जमान पदक से किसको सम्मानित? दीपक धर को 2022 के अंदर। अगर पूछा रामानुजन पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है। अगर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस, अच्छा देखो सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को होती है, और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्था को गुजरात को दिया गया, संस्था में आपको गुजरात को दिया गया है। भारत के हॉकी के दूसरे गोलकीपर वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसको? PR सीरीज को दिया गया है। अब एक है भैया श्री नीरज चोपड़ा जी, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा, और यहाँ से परम श्री मेडल भी इनको दिया गया है। जेवलिन थ्रो के गेमर हैं, 87.85 मीटर इन्होंने 7 अगस्त को गोला फेंका था, मतलब भाला फेंका था 7 अगस्त को, इसलिए इनका जो है सक्सेस के लिए जो है अवार्ड दिया गया। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने जीता था 1:2:4 का, वहाँ 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4, इसमें एकलौता गोल्ड किया था नीरज चोपड़ा का था। अच्छा, नीरज चोपड़ा के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। क्या लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम जरूर आपको ध्यान रख लेना है। उस पुस्तक का नाम दिमाग से थोड़ा स्किप हो रहा है। नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, और जो है हाँ मतलब नवदीप सिंह गिल ने नीरज चोपड़ा के हाँ लिखी है ए गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, ए गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, एक गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक होती है जैसे बिलीव है, तो बिलीव जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे बिलीव है तो किसकी है? सुरेश रैना की पुस्तक है, सुरेश रैना के ऊपर ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो है अभी शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी थी, शशि थरूर की है ना एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है शशि थरूर की है। अभी शशि थरूर को हाल ही फ्रांस का लेजेंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें आपको जो है क्लास के अंदर सुनने को मिलेगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगला है 12 से 23 मई 2022 तक
31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो आपका वियतनाम 2022 में होगा। लेकिन हमारे से संबंध यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, जितने भी अभी तक आपके एग्जाम मतलब जितने भी आपके गेम हुए सारे गेम का यहाँ शुभंकर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का मिराइटोबा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोमेटी, और आपका बीजिंग ओलंपिक का बिंग डोएन, खेलो इंडिया यूथ गेम का धाकड़ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आपका वीरा है, और जो आपका थम्बी कतर दोहा जो कि आपका जो हुआ है क्या कहते हैं चेस ओलंपिक का जो हुआ है 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड जो आपका हुआ थम्बी के आपके अंदर हुआ है। तो थम्बी के अंदर आपको थम्बी मतलब थम्बी इसका शुभंकर है, और ये आपका होने वाला था कतर दोहा में, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब आपको पता है कि 44 नंबर का चेन्नई के अंदर हुआ है आपका, इसको आपको ध्यान रखना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, कतर दोहा में अब होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होगा, बर्मिंघम में होगा। कहाँ पे होगा भैया, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में होगा, बर्मिंघम में, ठीक है। अगर आपसे पूछे एशियन गेम 2022 चाइना के होंगजाओ में होगा। एशियन में कितने मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन में, इसके बाद इंडोनेशिया के जकार्ता में, टोटल इसके 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं टोटल भाई साहब, यहाँ पे इसके 10 मेंबर हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। वियतनाम शुभंकर साओला, शुभंकर इसका क्या था, साओला इसका शुभंकर था। अब देखो कोप की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक होती है, उनमें पहली बैठक जर्मनी के बर्लिन में हुई थी 1995 में। और कोप 27 कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट के मिस्र में हुई थी। कोप 26 वाली कहाँ पे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो। तो अभी जो नवीनतम हुई है 27 नंबर की, वो पूछ सकता है, इजिप्ट के मिस्र में हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का आयोजन कौन था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्कर त्यौहार कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, नदी के महत्व को बताने के लिए यूज किया जाता है। ट्यूलिप गार्डन पार्क कहाँ, जम्मू कश्मीर का है। लेवेंडर की खेती कहाँ पे होती है, अरोमा मिशन के तहत बैंगनी खेती इसको कही जाती है, जम्मू कश्मीर में। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ भैया, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे भैया, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। हंगुराज के पशु यहाँ पे है। टोटल 49 रामसर साइट, ये मार्च के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब वर्तमान अगर पूछेगा तो वर्तमान आपके पास कितनी है, 57 नहीं, टोटल हो गई हैं अब 75। कितनी हो गई हैं, 75 आपके रामसर साइट हो चुकी हैं। अब आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में ज़्यादा जुड़ी गई हैं, इसलिए 75 हो चुकी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, सॉरी, रामसर साइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जैसे कि अगर आपसे हेरिटेज साइट अगर आपसे पूछें कि 40 आपकी कितनी हेरिटेज साइट हैं, 39वें नंबर की कौन सी बनी है, रामापा मध्य तेलंगाना का। 40 नंबर की कौन बनी, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा आपका कौन, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। इसके यहीं पे आपको जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे सबसे बढ़िया चीज़ आपका जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। जैसे अगर आपसे पूछें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये तो 21 के गाड़ी 101 रैंक पर, लेकिन अभी वर्तमान में एक लिस्ट आई है 2022 में जो कि 107, मतलब कौन सा रैंक हो गया आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 रैंक हो गई है, ठीक है। और ट्रेबल टूरिज्म इंडेक्स में कितनी रैंक है, 54 रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी, 150 है प्रेस इंडेक्स में। वॉइस ऑफ सूचकांक 3rd नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमने टॉप किया है, कहाँ से, वो भी नीचे टॉप किया, 180 नंबर पे। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136 नंबर पे है। और आपका जो पीस इंडेक्स में कितना, 135 नंबर पे है। बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 43rd नंबर पे हम लोग हैं। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कहाँ पे, 37 नंबर पे आपके हैं। एसटीजी में कौन से हैं, 121 नंबर पे आपके हैं। हेनले पासपोर्ट क्वार्टर 3rd में कितने, 87 पर पे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको 107 नंबर पे हैं, ये कि आपकी नवीनतम, और ये जो थी कि पुरानी थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले पेज में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको पता है खार्किव और यूक्रेन वर्सेस रसिया संकट इस मार्च महीने में चल रहा था। यूक्रेन अध्यक्ष की कीव है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की थे। अभी जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड दिया गया, लिबर्टी अवार्ड अभी जेलेंस्की को दिया गया। ये झगड़ा क्यों हुआ, ये आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन है, ये कहता है, इसके अंदर 30 मेंबर है। कहाँ, बेल्जियम उससे हेडक्वार्टर है। तो यूक्रेन ने क्या किया था कि नाटो की तरफ मिलना चाहा था, तो रसिया कह रहा था कि आप उसके तरफ मत मिलो, लेकिन वो चाह रहा था कि हम मिल जाएं। और नाटो क्या है, अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब अमेरिका का संगठन है, ठीक है। तो अमेरिका कभी भी रसिया से बैठती नहीं है। तो यही कारण था कि आपका ये युद्ध शुरू हुआ। व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के हैं, उन्होंने कहा कि आप उसमें शामिल मत होइए, लेकिन नहीं माने जेलेंस्की भाई साहब, और ये सब बहुत बड़ा उस समय कांड हुआ था। तो आपको सबको पता होना चाहिए, खार्किव यूक्रेन सब आपका वहीं पे। यूक्रेन राज्य की कौन सी है, कीव है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यूक्रेन में 2 क्षेत्र हैं, एक है डोनाट्स और लुहांस्क क्षेत्र, वहीं से संबंधित है आपका, ठीक है, यूक्रेन में ही। अभी यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, इनको लिबर्टी अवार्ड दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और भी चीज़ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 120 रैंक पर है। राज्य में टॉप केरल ने किया, सबसे खराब आपका झारखंड बिहार है। उद्देश्य इसका SDG को पाने का है, प्रथम है, ठीक है। और अगर मुझे भ्रष्टाचार भारत सूचकांक में 85 नंबर पर है, बौद्धिक संपदा 43 नंबर पर है, ये आपने वहाँ पढ़ा ही। बाकी जो है अभी और भी चीज़ें हैं
भाई इस वीडियो को हम सोच रहे हैं 30 मिनट की क्लासेस आपके पास जाएँ, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिविज़न भी हो जाए। और बाकी इसमें जो भी अभी और भी इसमें क्लासेस भी आएँगी, तो आप लोग को बस क्या करना है भैया, सपोर्ट करना है। अपने सपोर्ट को बरकरार बनाए रखना है। अगर सपोर्ट आपका बना रहेगा तो और भी हम क्लासेस मैक्सिमम क्लासेस आपकी ले पाएँगे, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम क्लासेस आपकी नहीं कर पाएँगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको मतलब जो है, देखो हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर तक करंट अफेयर पूरा अच्छे से करा दें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस हो गया, महत्वपूर्ण इंडेक्स हो गया, जितनी एक्सरसाइजें हैं, क्योंकि आप अब हमारे नोट्स से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा भाई साहब। काफ़ी इसमें नोटिस चीज़ें हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि इतनी चीज़ें आपने देखी यहाँ तक। इसमें आपको नोट्स के साथ कितना एक्स्ट्रा चीज़ें मिला, मतलब करंट अफेयर के साथ साथ आपको कितना अधिक एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। तो अगर आप, बस उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आप सभी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।